मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज है। राधा जी की ओसीडी तो हो गई है ठीक, तो अब गीता थेरेपी से इनको परमानेंट हमेशा के लिए ठीक रहने के मूल मंत्र देते हैं, वो गीता से मिलेंगे। क्योंकि भगवत गीता थेरेपी उन्हीं के लिए ये करवाई जाती है, स्टेप टू स्टेप, जो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो ताकि आप हमेशा ठीक रहो। जी। जैसे एक बात आती है ना, एक तो होती है इलनेस, हम बीमार हैं तो हमें इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत है। एक होता है वेलनेस, वो है कि हम बीमारी ना हो। बीमारी ना हो। ठीक है जी। तो अब हम स्वस्थ हैं तो भी हमें वेलनेस की जरूरत है, ताकि हम बीमार पड़े ही ना। बीमार ना पड़े। तो ये अब वेलनेस की तरफ बढ़ गए हैं। इलनेस आपकी जा चुकी है, अब वेलनेस की बारी है। जी। क्या समझे? बैलेंस की बारी है। हाँ, तो वेलनेस के लिए एक भगवत गीता, जी। ताकि आप दोबारा कभी बीमार ना पड़े, हो वो ही ना, और घर जाकर भी आप स्वस्थ रहो। तो वेलनेस के अंदर हम दो ही चीजों को कवर करेंगे, आपकी दो ही चीजें इसमें मुख्य रहेंगी। एक तो घर पे जाकर आप बिल्कुल संतुलित रहो, दूसरी बात की आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो ये वेलनेस का पार्ट है। तो वैसे आप काफी पढ़ी लिखी है ना? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, तो अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा कई बार दिमाग लगा बैठते हैं गलती से। घर के माहौल ही नहीं सही था पढ़ने लिखने। लेकिन आपको पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं, आप इतने अच्छे हैं। हाँ, भी आपका व्यवहार, आपका होना, सब कुछ तो इतना बेहतर है। घर का माहौल ठीक था, लेकिन मोहल्ले का माहौल ठीक नहीं था, इसलिए घर से निकलना हम लोग को ज्यादा अलाउ नहीं था। अच्छा, इसलिए मतलब पढ़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप जिस दौर से गुजरी हैं उस समय पढ़ाई के अवसर भी कम थे। हाँ। हाँ, तो आज तो जमाना बदल गया है। जमाना, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, इसलिए मैंने सोचा मैंने शादी के बाद कि हम अपने बच्चे लोग को अच्छा लाइक बनाएंगे। हाँ, आपकी कितनी एज हो गई अभी? अभी 50 हो गई है। हाँ, देखो आप 50 साल की उम्र में लगते हैं आप 30 की हैं। ये किसके पीछे क्या राज है? पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो दिन भर टेंशन में रहते हैं, अपने बीमारी को लेकर टेंशन में ही रहते थे। आपका खान पान अच्छा रहा होगा? हाँ, खाना पाना पीना अच्छा है। घर में पहले भी, शादी से पहले भी कोई दिक्कत नहीं था खाने पीने। बस खाली माने मोहल्ला का माहौल बहुत ही खराब था। इसके कारण गार्जियन लोग भी बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। अच्छा, चलो जो भी है, आपने अपने आप को सही रखा। बच्चे लोग को एकदम मैंने सोच लिया था, एकदम जॉब तो करवाना है, पढ़ाई लिखाई एकदम ध्यान देना ही बच्चे लोग पे। हाँ, इसलिए बच्चे लोग के पीछे मैंने रहा। ठीक है, चलिए अब वेलनेस के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता का पहला अध्याय इलनेस के ऊपर है कि अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। विषाद भी कई बार योग बन जाता है, अर्थात बीमारी भी फायदेमंद साबित हो जाती है। तो भगवत गीता का पहला अध्याय वो रोग नहीं है, विषाद। हमारे लिए विषाद रोग होता है, जो उदासी है, चिंता है, हम विषाद से मतलब चिंता ही रखेंगे, क्योंकि ओसीडी में चिंता मुख्य होता है। विषाद को अवसाद या डिप्रेशन बोला जाता है। तो अर्जुन के अंदर विषाद के साथ साथ एंजाइटी के भी लक्षण आ गए थे, पैनिक अटैक के भी लक्षण थे। तो वो एंजाइटी हद से ज्यादा एकदम से बढ़ जाती है तो वो विषाद में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात डिप्रेशन में वो चला जाता है। तो इसीलिए इसका नामकरण है वो विषाद योग कहा गया है। कि देखो, अगर अर्जुन को रोग नहीं होता या अर्जुन डरता ना या विषाद ना होता तो क्या कृष्ण गीता कहते? नहीं कहते। तो आज जो करोड़ों मानव गीता का फायदा ले रहे, करोड़ों अरबों लेकर चले गए, अरबों खरबों आगे लेंगे, तो क्या मानवता का इतना उद्धार संभव होता? नहीं होता। तो एक इंसान के विषाद ने पूरी मानवता की काया पलट दी। तो आपके अंदर भी ओसीडी के लक्षण आए, आप परेशान हुई, तो ये भी कुदरत का कोई ना कोई करिश्मा हो सकता है। तो इससे भी कुछ ना कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। कुदरत ने आपको जो दिया है उसे आप सहज स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि ये कुदरत ने दिया है।
जी। कुदरत जो भी देती है अच्छे के लिए देती है। अच्छे के लिए देती है। कुदरत ने जो किया वो अच्छा किया। अच्छा किया। इंसान जो करता है वो बुरा करता है, बुरा क्योंकि हम अहंकार या ईगो वश करते हैं। ईगो बस करते हैं। हाँ, कुदरत तो ईगो रहित है। तो अर्जुन का विषाद योग में तब्दील हो गया। तो आपकी भी ओसीडी अब फायदे में तब्दील हो रही है, अर्थात ये अभिशाप नहीं वरदान बन रही है। जी। तो आप इसे अभिशाप ना समझें, वरदान समझें। जी। अगर आपको ओसीडी नहीं होती तो इतनी चीजें मन के बारे में, दूसरों के बारे में क्या पता चलता, नहीं चलता। तो ये परेशानी आई है, तो ये बहुत कुछ सिखा करके भी जा रही है। जी। आप इसे नेगेटिव लेंगे तो ज्यादा परेशानी होगी, अगर इसे पॉजिटिव लेंगे तो हमें हल्का महसूस होगा कि आइए परेशानी चली जाएगी, हम इससे भी मुकाबला कर लेंगे। जैसे किसी बच्चे के शरीर में कोई बीमारी आती है, चाहे कोरोना हो, तो उसके वायरस आते हैं तो शरीर उससे लड़ता है, तो शरीर मजबूत हो जाता है ना। मजबूत हो जाता। तो हम जितने ज्यादा लड़ते हैं उतने मजबूत होते हैं। परिस्थितियां जितनी कठोर मिलती है तो हम मजबूत होते जाते हैं। अगर परिस्थितियां बिल्कुल ही अनुकूल रहें तो हम कमजोर हो जाएंगे। फिर कोई बाहर से आक्रमण हुआ तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ओसीडी मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आई है। इस बात को हमेशा याद रखना है। क्या समझे? ओसीडी मजबूत बनाने के लिए आई है। हाँ, तो अब आपको इससे कोई गिल्ट या कोई अपराध बोध नहीं है, फील करने की आवश्यकता नहीं है ही नहीं। तो आ जाइएगा। अरे वाह, आप तो एकदम हीरो लग रहे हैं। दृष्टि जैसा सृष्टि वैसा यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जी। तो अब हम धन्यवाद। भगवत गीता का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अर्जुन विषाद योग। ये आपके भी काम का है, क्योंकि ये जो अमूल्य ज्ञान है ये तो सबके भले के लिए। तो इलनेस से हम वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें विषाद योग कि विषाद हुआ, डिप्रेशन हुआ। अर्जुन के डिप्रेशन ने मानवता की काया पलट दी। तो आपके अंदर जो ओसीडी आई ये भी बहुत फायदा कर सकती है। ये हमारे मानने पर है कि हम चुनौतियों को समस्या मानते हैं या एक चैलेंज मान के आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे बढ़े, इसको मुकाबला किया, इससे फाइट की, तो आपकी मन के ऊपर कमांड हुई ना, आप मजबूत हो गई। तो आप इससे डरे नहीं, इससे मुकाबला करें। ठीक है। तो ये विषाद योग है कि कोई भी परेशानी कभी भी जिंदगी में आती है वो कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है। कई बार घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि जो हमें स्वीकार्य नहीं होती, कि मेरे साथ बुरा नहीं होना था, मेरे साथ ये नहीं होना था। कई बार वो घटनाएं हमें महान बना देती हैं। जैसे एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम आपने बताना है, उसको एक मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हो गई। उसकी शादी होने वाली थी। तो वो एक ऐसी रेयर डिजीज है कि उसमें शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे काम करना बंद करता जाएगा। इंसान मरेगा नहीं, लेकिन वो बिल्कुल अपाहिज हो जाएगा। अर्थात जब सारा कुछ काम करना बंद कर देगा तो फिर अंदर का सिस्टम ब्रेक डाउन होगा। तो बताइए वो इंसान कौन है? स्टीफन हॉकिंग। तो महान वैज्ञानिक बना, सिर्फ एक पलक झपक सकता है, काम ही नहीं करता शरीर। फिर भी उसने किताबें लिखी, उसने इतनी रिसर्च की कि कोई वैज्ञानिक ही नहीं कर पाया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं ना। तो कुदरत जो भी देती है उसे प्रसाद मान के स्वीकार करके उसी का फायदा लें। तो कुदरत ने जो किया अच्छा ही किया। क्योंकि कुदरत कभी बुरा करती ही नहीं है। हमें लगता है कि कुदरत ने बुरा किया, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। वो अन्याय हमें अपनी छोटी सोच से लगता है, वास्तव में कुदरत ने अच्छा ही किया है। इससे संबंधित एक कहानी है कि एक बार एक इंसान जंगल में रहता था अपने बेटे के साथ। तो उसके पास एक घोड़ा था। तो वो घोड़ा एक दिन भाग गया। तो गांव वाले आए, कहते बहुत बुरा हुआ। तो
वो कहता है अरे मुझे नहीं पता बुरा हुआ अच्छा हुआ, मुझे इतना पता है कि मेरा घोड़ा भाग गया, ये मैंने स्वीकार कर लिया, बाकी कुदरत की मर्जी। तो गांव वाले कहते भाई इसका तो दिमाग ही खराब है, तो नुकसान हो गया, घोड़ा भाग गया। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि घोड़ा किसी घोड़ी को साथ में लेकर आ गया, वापस आ गया, घोड़ी भी साथ ले आया। तो अब गांव वाले कहते बहुत अच्छा हुआ कि आपका घोड़ा भी आ गया और एक घोड़ी भी आ गई। तो वो इंसान कहता जो हुआ कुदरत ने किया, मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो गांव वाले कहते इसको पता ही नहीं। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उसका बेटा घोड़ी के ऊपर सवारी कर रहा था, वो बिगड़ी हुई घोड़ी थी तो उसने पटक दिया और टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए, कहते तो बहुत बुरा हुआ। वो कहता मुझे नहीं पता बुरा हुआ, मुझे इतना पता है टांग टूट गई। तो अब गांव वाले फिर चले गए, कहते इसको तो कुछ भी पता नहीं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध शुरू हो गया और फरमान आ गया गांव में भी जो स्वस्थ हैं उनको सबको सेना में भर्ती किया जाएगा। अब उस महात्मा का बेटा तो बीमार था, टांग टूटी हुई थी, तो उसे तो नहीं ले जाया गया। तो गांव वाले फिर से आए कि उस महात्मा के पास क्या आपका बेटा बच गया, युद्ध में नहीं गया? वो कहता मुझे नहीं पता। ऐसा होता है ना, तो कुदरत पता नहीं कब क्या कर दे, और वो कुदरत जो करती है अपने आप में अच्छा ही होता है। चाहे कुदरत हमें मारती है ना, वो भी अच्छे के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं था। जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया, तो उसका सूली पर लटकना ही ईसाई धर्म की शुरुआत हुआ ना। अगर वो सूली पर नहीं लटकते तो वो कभी ये कर पाते। तो कुदरत हमें मारकर भी कई बार बड़ा कर सकती है। जो भगत सिंह फांसी पर लटके तो देखो इंकलाब का सैलाब आ गया ना, तो उनका मरना ही आजादी के दरवाजे खोल गया। शायद वो जिंदा रहते तो आजादी संभव नहीं थी, लेकिन उनके मरने से ही आजादी आई ना। तो कई बार कुदरत जो करती है वो अच्छा करती है। तो लाखों करोड़ों युवाओं के मन में देशभक्ति का जोश जागा, खून खोल उठा ना भगत सिंह की मृत्यु से। देखो तो उनका मरना आजादी के दरवाजे खोल गया। कुदरत ने जो किया अच्छा ही किया। तो पहला अध्याय हमें यही सिखाता है। तो पहले अध्याय के श्लोक को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो इलनेस के ऊपर है, इलनेस आपकी जा चुकी है। तो दूसरे अध्याय से फिर वेलनेस शुरू होती है, तो दूसरे अध्याय को हम लेंगे। तो दूसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।